बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट लेते हैं जी। वीक 8 के अंदर हम लोग आज यूएमएल डायग्राम की तरफ चलेंगे, यूएमएल क्लास डायग्राम की तरफ आएंगे आज। इसके अंदर हम लोग क्लास डायग्राम पढ़ेंगे, क्लास डायग्राम क्या होती है, देन हम लोग उसके एट्रीब्यूट्स देखेंगे, ठीक है, क्लासेस की। और उसके बाद हम लोग उसके अंदर मेथड्स देखेंगे, और देन हम लोग रिलेशनशिप्स देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर उनके रिलेशनशिप्स क्या हैं, और एक केस स्टडी को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का काम है जिसको हम लोग देखेंगे। अ, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ यूएमएल। बच्चों, यूएमएल जो है ना, स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है जी, ये यूएमएल बेसिकली ये एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है और एक स्टैंडर्डाइज्ड मॉडलिंग लैंग्वेज है। स्टैंडर्डाइज जब भी बात आती है, स्टैंडर्डाइज की बात आती है, तो इससे मुराद ये होता है कि कोई रूल्स को, कोई सेट ऑफ रूल्स हैं इसके लिए, कोई प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप लोग ये डायग्राम्स या ये जो लैंग्वेज है उसके सेट ऑफ रूल्स हैं जिसकी मदद से आप लोग डायग्राम्स बनाते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ डायग्राम्स, बहुत सारी इसमें डायग्राम्स हैं जिनको आप लोग बना सकते हैं टू शो द वर्किंग ऑफ सिस्टम। ठीक है जी, सिस्टम की वर्किंग, सिस्टम के मुतलका कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोग जो है वो डायग्राम्स की मदद से कर सकते हैं। अब डेवलप टू हेल्प सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स फॉर स्पेसिफाइंग, विजुअलाइजिंग। ये अब ये सारे पॉइंट्स को जरा गौर से समझिएगा कि इसको डेवलप क्यों किया गया, ताकि सिस्टम और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ डेवलपर्स, सिस्टम डेवलपर्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। जब बात होती है सिस्टम की तो बच्चों सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों उसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन जब सॉफ्टवेयर की बात हो तो सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। तो इनके लिए इनकी मदद के लिए ये बेसिकली यूएमएल डायग्राम्स बनाई गई। और इन्होंने करना क्या होता है, इसके साथ इन्होंने स्पेसिफाई करना होता है, इन्होंने विजुअलाइज करना होता है, इन्होंने कंस्ट्रक्ट करना होता है, इन्होंने डॉक्यूमेंट करने होते हैं आर्टिफैक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम के आर्टिफैक्ट्स को। ठीक है, किसी ने रिक्वायरमेंट्स को शो करना है, किसी ने उसके सिस्टम की वर्किंग को उसने एमुलेट करके देखना है, किसी ने उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। इवन ये इसकी मदद से आप लोग पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ये आगे चलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये चीजें मुमकिन है। यूएमएल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेवलपिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर हैं बच्चों, उसके लिए यूएमएल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया जी। यूएमएल यूजेस ग्राफिकल नोटेशन टू एक्सप्रेस द डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, यूएमएल जो है इससे आप ग्राफिकल नोटेशन जो आपकी होती हैं वो जो कि स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, जिनको आप लोग यूज करते हैं ताकि आप लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का डिजाइन बना सकें। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यूएमएल का था। यूएमएल मैं आपको इसका अगर मैं इस सारी बात का खुलासा करूं तो बच्चों, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप सॉफ्टवेयर के आर्टिफैक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको उसको स्टैंडर्ड नोटेशंस के साथ ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बहुत ही अहम चीज है फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है जी, तो यूएमएल क्लास डायग्राम के अंदर अब बात करते हैं। अब हम यूएमएल की एक स्पेसिफिक टाइप को हम डिस्कस करने लगे हैं बच्चों। ये आपकी डायग्राम की जो जान है बच्चों, लास्ट तक नहीं छूटनी, आपके 8 सेमेस्टर तक ये बात जो है वो चलती रहनी है। ठीक है, इसलिए बड़े गौर से इसको समझिएगा। ये क्लास डायग्राम इन द यूएमएल इज ए टाइप ऑफ स्टैटिक स्ट्रक्चर डायग्राम। ये एक स्टैटिक स्ट्रक्चर डायग्राम होती है जो कि आप लोग बनाते हैं, जिसने स्ट्रक्चर बताना होता है कि सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो उसके अंदर सिस्टम्स की क्लासेस को हम लोग जो है वो जाहिर करते हैं, सिस्टम की उसके एट्रीब्यूट्स दिखाते हैं, उसके ऑपरेशंस दिखाते हैं। मैंने आपको बताया है कि हर क्लास की कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं, कोई ना कोई ऑपरेशंस होते हैं, और क्लासेस का आपस में रिलेशनशिप होता है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स का आपस में, उनके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन क्लासेस के, उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जैसे कि उसका जो बुक शॉप है उसका कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है बुक के साथ। ठीक है जी, बुक शॉप जो है वो सेल करता है बुक्स को। ठीक है, अब ये जरा इसको यूएमएल डायग्राम की जो एक पूरी की पूरी हायरार्की है उसको देखें, उसको समझते हैं। दो किस्म की बच्चों डायग्राम्स होती हैं यूएमएल के अंदर। एक आपके पास आती है स्ट्रक्चरल डायग्राम और एक आती है बिहेवियरल डायग्राम।
ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चरल डायग्राम है उसके अंदर आप लोग सिर्फ चीज़ों को जो है स्ट्रक्चर उसका दिखाने के काम आता है सिस्टम का, लेकिन जो बिहेवियर है, बिहेवियरल डायग्राम्स हैं, ये ऐसी डायग्राम्स होती हैं जिसमें आप लोग उसका सिस्टम का बिहेवियर भी बता रहे होते हैं, इंटरेक्शन बता रहे होते हैं कि एक सिस्टम के अंदर इंटरेक्शन किस तरह के हो रहे हैं। लेकिन यही काम जब आप लोग स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर जब आप लोग बनाते हैं, तो आप सिर्फ सिस्टम के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इसलिए जो क्लास डायग्राम है, क्योंकि ये भी सिस्टम का स्ट्रक्चर बताती है, दैट्स व्हाई इट इज इन कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चरल डायग्राम। ठीक है जी, ये याद रखनी है बात कि क्लास डायग्राम हमेशा स्ट्रक्चरल डायग्राम में आती है। बाकी इंशाल्लाह आगे जब आप लोग जाके सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड आर्किटेक्चर का कोर्स पढ़ेंगे, तो उसमें फिर आप लोग इन सारी डायग्राम से आपका जो है वो इंटरेक्शन होगा, तो उसमें आप लोग सीखेंगे कि बिहेवियरल डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग क्लास डायग्राम सीख रहे हैं, तो दैट्स वाई हम लोग क्लास डायग्राम को ही आगे लेके चलेंगे। ठीक है जी। तो पर्पस क्या है क्लास डायग्राम का? इसमें आप लोगों ने स्टैटिक स्ट्रक्चर दिखाना होता है, क्लासिफायर्स इन सिस्टम के अंदर जितने भी क्लासिफायर्स हैं यानी कि क्लासेस हैं, उनको शो करना होता है। डायग्राम प्रोवाइड्स ए बेसिक नोटेशन फॉर अदर स्ट्रक्चर डायग्राम प्रिस्क्राइब्ड बाय यूएमएल। और इस डायग्राम की मदद से अगर आप ये वाली डायग्राम बना लेते हैं, तो बाकी यूएमएल डायग्राम बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको एक बेसिक नोटेशन मिल जाती है कि आपका सिस्टम है क्या। ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है आपके सिस्टम का। डेवलपर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है और अदर टीम मेंबर्स के लिए भी बड़ा हेल्पफुल है, क्योंकि इसकी मदद से आपको एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर का एक बर्ड व्यू मिल जाता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर एक्चुअली है क्या चीज। यूएमएल क्लास डायग्राम के अंदर आपके पास सेट ऑफ यहाँ पे क्लासेस होती हैं और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो होते हैं जी। ठीक है, जो सेट ऑफ क्लासेस हैं, मसलन आप लोग जब भी इवन आप लोग कोडिंग कर चुके हैं, आप लोगों को पता चल ही गया होगा किस तरीके से एक सिस्टम के अंदर जो है मल्टीपल क्लासेस आ सकती हैं और उनका फिर आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। लाइक इनहेरिटेंस इज आल्सो ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम इसको आगे जाके मजीद डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पे आ जाता है स्ट्रक्चरल फीचर। वो क्या है जी? एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चरल फीचर है इनका, जो कि क्लासेस को हम लोग जो क्लास का होता है। अब इसमें होता क्या है कि आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट की स्टेट बताते हैं, उसका इस वक्त करंट स्टेट क्या है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट है, उस क्लास है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, उसका नेम है, उसकी एज है, उसकी क्लास है। मिसाल के तौर पे ये तीन जो है उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये तीन एट्रीब्यूट्स बेसिकली उसकी स्टेट बता रहे हैं। ठीक है जी, और ये डिस्क्रिप्शन होते हैं उस क्लास की। ठीक है, जिसकी जो वेरिएबल है वो बेसिकली डिस्क्रिप्शन होती हैं उस पर्टिकुलर क्लास की। फिर आपके पास आ जाता है दूसरी चीज, बिहेवियरल फीचर्स। ठीक है, डिफाइन द वे इन विच ऑब्जेक्ट में इंटरेक्ट। ठीक है जी, बिहेवियरल फीचर्स की मदद से आपको पता चलता है, ये बेसिकली क्लास के मेथड्स की बात हो रही है कि बिहेवियरल फीचर्स जो होते हैं उसके मेथड्स जो होते हैं, उनसे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन किस तरीके से होगा। ऑपरेशंस आर बेसिकली आर डिस्क्रिप्शंस ऑफ बिहेवियरल आर डायनामिक फीचर ऑफ ए क्लास। क्लास के डायनामिक फीचर या बिहेवियरल फीचर की बेसिकली ये चीजें होती हैं। तो बच्चों ये चीजें तो सारी की सारी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने ऊप को स्टार्ट किया, उसको क्लासेस को स्टार्ट किया। लेकिन एक्चुअल चीज बच्चों अभी आई है, जो अभी हम लोग पढ़ने लगे हैं, ये जो अभी मैं आपको यहाँ पे इस स्लाइड पे समझाने लगा हूँ। ठीक है, एक्चुअल चीज यहाँ पे आई है। अब क्लास नोटेशन के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले बच्चों ये देखें, ये क्लास की नोटेशन है, जिसको आप लोग बड़े गौर से देख लें क्योंकि ये आप लोगों को काम आने वाली है। इसको एक दफा समझ लें। तीन हिस्से होते हैं बच्चों, ये देखें, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। ठीक है जी, पहले पार्ट के अंदर हमारे पास आता है क्लास का नाम। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है माई क्लास। ठीक है, अब अगर आपने स्टूडेंट क्लास बनाई है तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक हो गया जी। उसके बाद बच्चों दूसरी चीज आ जाती है आपके एट्रीब्यूट्स। तो जैसे कि लिखा गया है एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, एट्रीब्यूट 3। ठीक है जी, ये नाम लिखे गए हैं एट्रीब्यूट्स के। अगर मिसाल के तौर पे स्टूडेंट का नाम है तो यहाँ पे आ जाता है नेम, क्लास, एज, ये तीनों एट्रीब्यूट्स आ जाते। और आगे बच्चों कॉलन लगा के ना आपने उनकी बतानी होती है डेटा टाइप। ठीक है जी, तो आगे आप लोग डेटा टाइप बताते हैं और इसके पीछे देखें तो एक प्लस का निशान है, माइनस का निशान है और हैश का निशान है। बच्चों प्लस का मतलब पब्लिक है,
माइनस का मतलब प्राइवेट है और हैश का मतलब प्रोटेक्टेड है। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। और इनके आगे देखें तो ये इंटीजर से इसका ताल्लुक है, इंटीजर उसका है टाइप का, और एट्रीब्यूट 2 फ्लोट टाइप का है, और एट्रीब्यूट 3 सर्कल टाइप का है। सर्कल इसका मतलब ये हुआ कोई क्लास टाइप है, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये कोई क्लास टाइप का जो है आप लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट बना चुके हैं, और ये प्रोटेक्टेड है क्योंकि इसके पीछे हैश का निशान है। तो ये आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। वैसे ये आगे भी इस पे डिस्कशन होने वाली है। उसके बाद देखिए थे ये मेथड्स हैं आगे। ये देखें तो एक OP1 यानी ऑपरेशन 1 है जो कि 2 आर्गुमेंट्स ले रहा है, ठीक है। एक आर्गुमेंट उसने बुलियन टाइप का ले रहा है, दूसरा आर्गुमेंट वो P2 है, ठीक है जी यहाँ पे। तो उसके बाद ये इसका ताल्लुक जो है वो यानी कि ये जो मेथड है ये स्ट्रिंग टाइप का है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो भी रिटर्न होगी चीज वो किस में होगी, वो होगी आपके पास स्ट्रिंग टाइप की। उसके बाद यहाँ से ऑपरेशन 2 है जिसके अंदर ये देखें इनपुट टाइप का हमारे पास P3 एक आर्गुमेंट है और वो इंटीजर टाइप का है। और यहाँ पे आप लोगों ने उसको फ्लोट बेसिकली उसकी रिटर्न टाइप है, और आगे पॉइंटर टाइप का एक रिटर्न टाइप मिल रही है तीसरे मेथड में, और तीसरा मेथड हमारे पास प्रोटेक्टेड है। तो ये एक छोटी सी आप लोगों को क्लास की नोटेशन आपको बनानी आनी चाहिए। इसकी मदद से ही आप लोगों को ये चीज़ें समझ आएंगी। अब जितनी भी आपने क्लासेस बनानी है वो आपने इसी चीज़ को सामने देखते हुए बनानी है। यानी आपके पास आपने क्लासेस जितनी बनाई उस क्लास को अगर बनाने के लिए, उसको दिखाने के लिए आप प्लस जो है वो बेसिकली उसका एक्सेस स्पेसिफायर है कि ये पब्लिक है, प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है, ठीक है, प्लस माइनस और हैश के साथ। और आगे आप लोग उसको ऑपरेशंस आप लोग तीसरे उस बॉक्स के अंदर आप लोग जाहिर करते हैं। पहले बॉक्स के अंदर क्लास का नेम, दूसरे बॉक्स में एट्रीब्यूट्स, तीसरे बॉक्स में आप लोग उसके मेथड्स, ठीक है। लें जी, आगे चलते हैं। अब देखते हैं रिलेशनशिप टाइप्स, ठीक है, वो किस तरीके से जाहिर करते हैं। सबसे पहले देखें बच्चों, अगर आप लोगों ने इनहेरिटेंस करनी है ना, इनहेरिटेंस या इसको जनरलाइजेशन भी कहते हैं। जनरलाइजेशन से मुराद ये होता है कि दो बेसिकली सब क्लासेस को आप लोग एक क्लास से जब इनहेरिट करवा देते हैं तो दैट मींस जनरलाइजेशन। यानी इन दोनों को आपने जनरलाइज किया हुआ है सुपर क्लास के साथ, जनरलाइज कर देना, ठीक है। ये अगर देखें टॉप डाउन पढ़ेंगे ना, ऊपर से नीचे को पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे स्पेशलाइजेशन की गई है, ठीक है। यानी एक क्लास को स्पेशलाइज किया गया है सब क्लास 1 के साथ और सब क्लास 2 के साथ। लेकिन अगर मैं बॉटम अप पढ़ूंगा ना, इसको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ूंगा, तो मैं कहूंगा कि इन दो क्लासेस को ऊपर आके जनरलाइज कर दिया गया है। इस बात को आप लोगों ने अपने जहन में रखना है कि एक ही वक्त में जनरलाइज भी उसको हम लोग पढ़ सकते हैं और एक ही वक्त में हम लोग उसको स्पेशलाइजेशन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखनी है। और बेसिकली ये होता कब है, जब इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस दो किस्म के रिलेशनशिप इज अ या इज ए काइंड ऑफ, ये मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया। जैसे हम लोग बात करते थे पेन इज ए काइंड ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, चेयर इज ए काइंड ऑफ फर्नीचर, ठीक है, मोबाइल इज ए काइंड ऑफ गैजेट। तो इनके दरमियान आपस में इनहेरिटेंस हो सकती है, ठीक है। अब इनहेरिटेंस के लिए नोटेशन कौन सी यूज होती है बच्चों, ये ऊपर क्लास आ जाती है। मिसाल के तौर पे ये क्लास है पूरी की पूरी, ठीक है जी। और इस क्लास के आप देखें तो नीचे जो है उसकी दो सब क्लासेस बनी है, और इधर एम्प्टी ट्राइंगल बेसिकली एक बनी हुई है, और आगे ये लाइन है, सॉलिड लाइन है। इसकी मदद से बच्चों आप लोग क्या करते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं, ठीक है जी। ए सॉलिड लाइन with a hollow arrow head that point from the चाइल्ड टू पेरेंट क्लास, ठीक है, चाइल्ड की तरफ से जाती है और वो पेरेंट क्लास को उसको जो है उसने इंटरेक्ट किया होता है या उसके साथ उसके कनेक्टेड होती है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप लोग इनहेरिटेंस शो करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सिंपल एसोसिएशन, सिंपल एसोसिएशन को देखते हैं कि वो कैसे करते हैं क्लास डायग्राम के अंदर। बिल्कुल एक स्ट्रक्चर लिंक होता है, स्ट्रक्चरल लिंक होता है। अगर एक क्लास दूसरी क्लास के साथ किसी भी तरीके से इंटरेक्ट कर रही है तो आप सिंपली उसके दरमियान एक लाइन लगा देते हैं, सॉलिड लाइन, ठीक है। आगे देखें उसके कोई उसमें कोई ट्राइंगल कोई इस तरह की चीज नहीं बनी हुई, सिंपल आप लोग उसको इस तरीके से एसोसिएशन कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। फिर आता है एग्रीगेशन।
एग्रीगेशन में क्या होता है बच्चों, एग्रीगेशन मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जब आप लोग किसी का पार्ट बनाते हैं तब आप लोग इसको एग्रीगेशन को यूज करते हैं, ठीक है। ये इज अ पार्ट ऑफ वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्लास 2 इज अ पार्ट ऑफ क्लास 1 है मिसाल के तौर पे, तो देखें क्लास 2 इज अ पार्ट है ना क्लास 1 का, तो क्लास 1 की तरफ एक आप डायमंड शेप बनाते हैं जो कि एम्प्टी होती है, ठीक है जी। और ये जो वन और स्टेरिक है ये अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्यों है, ये आगे जाके अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अभी सिर्फ आप ये देखें कि एग्रीगेशन को कैसे जाहिर करना है, ठीक है। इनहेरिटेंस को हमने देखा एक ट्रायंगल सी बनाते हैं हम लोग और हालो होती है, अंदर से एम्प्टी होती है, और उसके जरिए आप इनहेरिटेंस को शो करते हैं। और जब आप लोग डायमंड शेप अनफिल्ड के साथ इसको जाहिर करते हैं तो वो एग्रीगेशन कहलाती है। एग्रीगेशन में, एसोसिएशन में और कंपोजिशन में मैंने आपको ऑलरेडी डिफरेंस लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर किसी को वो क्लियर नहीं है तो यू कैन वॉच दैट लेक्चर एज वेल, ठीक है। तो कंपोजिशन जब आपने शो करनी है तो सिंपली बच्चों उसके अंदर आप लोग उसको फिल कर देते हैं उस डायग्राम को, ठीक है। वो जो आपके पास ये जैसे आपके सामने इस वक्त ये डायमंड शेप जो है ये फिल्ड है, ठीक है। तो आप इसको कर देते हैं। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीगेशन होती है जहाँ पे वेयर पार्ट्स आर डिस्ट्रॉयड व्हेन द होल इज डिस्ट्रॉयड। अगर किसी एक को डिस्ट्रॉय करें तो दूसरा भी उसमें से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इनकी कोई जो है सेपरेट लाइफ नहीं होती, लेकिन एग्रीगेशन के अंदर सेपरेट लाइफ होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो डिपेंडेंसी आ जाती है बच्चों आगे। हमारे पास डिपेंडेंसी ये है कि जब आप लोग एग्जिस्ट बिटवीन टू क्लास इफ द चेंज टू द डेफिनेशन ऑफ वन मे काज चेंज टू द अदर। अगर एक को चेंज कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे क्लास 1 जो है वो डिपेंड कर रही है क्लास 2 पे, ठीक है। जिस पे डिपेंड कर रही है उस पे एरो ऐड होता है। तो यहाँ पे डैश लाइन लगा के आप बता सकते हैं कि क्लास 1 जो है वो क्लास 2 के पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्लास 2 की डेफिनेशन चेंज होती है तो क्लास 1 की डेफिनेशन भी चेंज, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। फिर आता है रिलेशनशिप नेम्स, कि आप रिलेशनशिप के नाम कैसे बच्चों जाहिर करते हैं। तो आप लोग इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर स्प्रेडशीट है, ठीक है। उसका रिलेशनशिप है इसके साथ, सेल के साथ। नेम्स ऑफ द रिलेशनशिप आर रिटन इन द मिडल ऑफ द एसोसिएशन लाइन। ये देखें एसोसिएशन लाइन थी ये वाली, इसके ऊपर आप लोग नाम लिखते हैं कि किस टाइप का रिलेशनशिप है। ये बात आपने याद रखनी है। गुड रिलेशन नेम्स मेक सेंस व्हेन यू रीड देम आउट लाउड। यानी जब आप उसको पढ़ते हैं ना तो आपके लिए वो एक सेंस बनती है एक अच्छे तरीके से। यानी जैसे यहाँ पे देखें एवरी स्प्रेडशीट कंटेन सम नंबर ऑफ सेल। इसको जब आप पढ़ेंगे स्प्रेडशीट कंटेन सेल तो एक रिलेशनशिप नजर आ रहा होगा, वाकई जी इनके दरमियान रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। एन एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू ए वैल्यू, ठीक है जी। ये एक्सप्रेशन जो है ये कोई ना कोई वैल्यू, ये यहाँ पे देखें एक पूरा रिलेशनशिप बन रहा है। जो एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएट कर सकता है कोई ना कोई वैल्यू, ठीक है जी। दे ऑफन हैव अ स्मॉल एरो हेड टू शो द डायरेक्शन। इसके साथ एक एरो हेड होता है जिससे पता चलता है कि इसको पढ़ना किस तरीके से है, ठीक है। किस तरीके से आपने इसको रीड करना है रिलेशनशिप को। एक्सप्रेशन इवेल्युएट टू वैल्यू बट वैल्यू डू नॉट इवेल्युएट टू एक्सप्रेशन, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, यहाँ से डायरेक्शन पता चल रही है, ये उलट नहीं हो सकता। वैल्यू डज नॉट इवेल्युएट टू एक्सप्रेशन, ये बात आपने याद रखनी है। एक्सप्रेशन की वैल्यू आ सकती है, वैल्यू की एक्सप्रेशन जो है वो नहीं आ सकती। तो इस तरीके से बच्चों आपने ये भी चीज जहन में रखनी है, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे जी हमारे पास आ जाता है विजिबिलिटी ऑफ क्लास एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशन। तो बच्चों ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्लस से आपका पब्लिक एट्रीब्यूट या ऑपरेशन, माइनस से प्राइवेट एट्रीब्यूट या ऑपरेशन, हैश से आपका प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट या ऑपरेशन। हाँ, इसके साथ टिल्ड ऑपरेटर के साथ जो है आप लोग कोई पैकेज एट्रीब्यूट या ऑपरेशन आप बताते हैं। ये अभी वैसे आपका इसके साथ इंटरेक्शन नहीं होने वाला, सो यू कैन स्किप दिस राइट नाउ, ठीक है। जब आप एसडीए में जाएंगे इंशाल्लाह वहां पे आप जरूर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। मजीद देखें तो ये उसी की एग्जांपल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट 1 जो है वो पब्लिक है, 2 जो है वो यहाँ पे वो है प्राइवेट है, और हैश जो है उसकी मदद से प्रोटेक्टेड है जी, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी, अब वो बात आ गई जो आपको मैं कहना चाह रहा था बच्चों। आप लोग डेटाबेस तो भी पढ़ रहे होंगे,
ठीक है। डेटाबेस के अंदर भी आप लोग देख रहे होंगे कि हर क्लास के मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट क्लास है तो उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अगर इस वक्त देखा जाए तो 28 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास ले रहे हैं, तो 28 इंस्टेंसेस हैं स्टूडेंट क्लास के। ये बात आपने जेहन में रखनी है कि इस वक्त 28 इंस्टेंस हैं स्टूडेंट क्लास के, जो कि इस वक्त टीचर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ जैसे कि देखिए हमारे डिपार्टमेंट के अंदर टीचर जो है वो तो मिसाल के तौर पे अगर 12 हैं, 12 इंस्टेंसेस हैं टीचर्स के। ठीक है जी, यानी टीचर क्लास से जिनका ताल्लुक है वो ऑब्जेक्ट कितने हैं, 12 हैं। ऐसे स्टूडेंट के जो हैं वो कितने हैं, जो स्टूडेंट है उसके इस वक्त मिसाल के तौर पे अगर मैं इस वक्त क्लास की बात करूं तो 28 है। 28 इंस्टेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड 1 इंस्टेंस ऑफ ए टीचर इस वक्त इंटरेक्शन में है। ठीक है, ये बात आपको मेरा ख्याल है समझ आ चुकी होगी। और ये रिलेशनशिप कौन सा बना, और ये 28 स्पेसिफाइड तो नहीं है, हो सकता है अभी थोड़ी देर में कोई एक और बच्चा ज्वाइन करे या कोई बच्चा लीव कर जाए, तो हम इसको क्यों ना मैनी कह लें। ठीक है, जब एक या एक से ज्यादा अगर कोई इंस्टेंस हो तो हम उसको मैनी का नाम दे लेते हैं और उसको स्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वक्त ना ये वाला रिलेशनशिप बना हुआ है, ये वाला जो है वो उसकी वो बनी हुई है मल्टीप्लिसिटी, कि 1 आर मोर या 1 आर मैनी। ठीक है, 1 to मैनी हमारे पास इस वक्त रिलेशन बना हुआ है, जिसमें 1 अगर मैं यहाँ पे डायग्राम आपको क्लास डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाऊं तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा। ये मिसाल के तौर पे टीचर की क्लास है। ठीक है, यहाँ पे इसको इसके अंदर आपको पता है इसके मेथड्स और इसके वो होंगे एट्रीब्यूट्स। ये हमारे पास एक स्टूडेंट की क्लास आ गई बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अगर इन दोनों के दरमियान जब हम लोग रिलेशनशिप मिसाल के तौर पे कोई भी किसी किस्म की एसोसिएशन है इनके साथ, ठीक है, ऊपर लिख दे आप लोग रिलेशनशिप टाइप लिख दें इस तरीके से एरो लगा के, और इसके अंदर लिख दें टीचर टीच द स्टूडेंट्स। ठीक है, यही बनता है ना रिलेशनशिप, यहाँ पे टीच लिख दें और उसके बाद यहाँ पे आप लिखें 1 और इस तरफ आप लिख दें स्टेरिक। इससे क्या पता चल रहा है कि एक टीचर की क्लास का एक इंस्टेंस स्टूडेंट की क्लास के मैनी इंस्टेंसेस के साथ टीच का रिलेशनशिप जो है वो इस्तवार कर रहा है। समझ आ गई है बात की जी। इस तरीके से बच्चों आपके ये मल्टीप्लिसिटी वर्क करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 to 1 होता है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर HOD है तो उसका डिपार्टमेंट के साथ जो है वो मल्टीप्लिसिटी 1 वाला ताल्लुक होगा, क्योंकि एक HOD एक डिपार्टमेंट को के लिए होता है। ठीक है, उसका एक इंटरेक्शन हेड हेड करना एक उसके डिपार्टमेंट के लिए होता है। ठीक है, सो कुछ जगह पे आप 1 to 1 का रिलेशनशिप आएगा, कुछ जगह पे आपका 0 to 1 का आएगा, सॉरी 1 to 1 का आएगा, या कुछ जगह पे आप अगर 0 का भी आ जाता है तो वो भी आप लोगों को रिप्रेजेंट करना, या फिर एग्जैक्ट नंबर आ जाता है कहीं पे तो वहां पे भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गई आपके पास मल्टीप्लिसिटी। ये आगे बच्चों एक एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ जो है यही सेम इसी बात की कि स्टूडेंट कैन टेक मैनी कोर्सेज। एक स्टूडेंट जो है वो मुमकिन है बहुत सारे कोर्सेज, जैसे आप हैं इस वक्त में मैनी कोर्सेज आप लोग ले रहे हैं, एंड मैनी स्टूडेंट कैन बी इनरोल्ड इन 1 कोर्स, और एक कोर्स के अंदर मैनी स्टूडेंट्स आ सकते हैं। द क्लास डायग्राम ऑन लेफ्ट, यहाँ पे ये जो क्लास डायग्राम है ये वाली, ठीक है, डिस्क्राइब द स्टेटमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट अबव। ये जो ऊपर रिक्वायरमेंट की स्टेटमेंट है ना, ये बता रही है, देखिए मैनी और मैनी, कि मैनी स्टूडेंट्स टेक्स मैनी कोर्सेज, ये तो बात क्लियर हो गई। ठीक है, लेकिन जब हम लोगों ने उसकी ऑब्जेक्ट डायग्राम, अभी वैसे आप लोग ऑब्जेक्ट डायग्राम नहीं बनाएंगे, लेकिन आप ये कंसिडर करें कि अभी ऑब्जेक्ट डायग्राम को ये समझें, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है, ये स्टूडेंट का नाम है मैरी, मैरी इज ए स्टूडेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे जेम इज ए स्टूडेंट। ठीक है, मैरी इज ए स्टूडेंट और जेम इज ए स्टूडेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए कोर्स, डेटाबेस मैनेजमेंट इज ए कोर्स। तो यहाँ पे देखें तो मैरी जो स्टूडेंट है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स भी ले रहा है और वो डेटाबेस का कोर्स भी ले रहा है। ऐसे ही जो जेम्स स्टूडेंट है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स भी ले रहा है और डेटाबेस का भी कोर्स ले रहा है। तो हेयर इज द मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, कि मैनी स्टूडेंट मैनी कोर्सेज के अंदर इनरोल हो सकते हैं। तो यही बात जो है वो आप लोगों ने समझनी है। अब आगे चलते हैं जी, हमारे पास एग्रीगेशन की एग्जांपल है यहाँ पे, एग्रीगेशन कंप्यूटर और पार्ट्स के दरमियान।
तो इसको ज़रा समझते हैं, ये सारी एग्जांपल्स को आहिस्ता-आहिस्ता समझ के तो हम लोगों को क्लास डायग्राम जो है वो बनानी आ जाएगी। अभी बच्चों इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि यहाँ पे आप लोगों ने एग्रीगेशन को कैसे ज़ाहिर करना है। अब यहाँ पे देखें तो एग्रीगेशन इज ए स्पेशल केस ऑफ एसोसिएशन डोनेटिंग ए कंसिस्ट ऑफ की बेसिकली हिरार्की बनती है इस पे, ठीक है। एग्रीगेट इज पेरेंट क्लास, द कंपोनेंट्स आर द चाइल्ड क्लास। जैसे ये सारे के सारे बच्चों क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं ये सारे के सारे, और ये कंप्यूटर हमारे पास एक जो है वो एग्रीगेट क्लास है। यहाँ पे कंप्यूटर जो है ये कंसिस्ट ऑफ है मेन बोर्ड, सीपीयू, मेमोरी से, जबकि सीपीयू जो है वो आगे अगेन हमारे पास यहाँ पे एग्रीगेट क्लास है, और ये कंसिस्ट ऑफ है कैशे, एएलयू, प्रोग्राम काउंटर के। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग जो है वो बना सकते हैं हायरार्कीज, आप लोग मुख्तलिफ जो है वो उसकी बना सकते हैं, जिसमें आप लोग इस तरह के रिलेशनशिप्स को शो कर सकते हैं, इसमें एग्रीगेशन को शो कर सकते हैं। कि जहाँ पे ये बात आपने जहन में रखनी है, ये वो केस है कि जहाँ पे आप लोग एक अगर कुछ चीज़ जो है वो किसी मल्टीपल चीज़ों पे कंसिस्ट कर रही है, तो वहाँ पे बच्चों आप लोग एग्रीगेशन करेंगे, ठीक है। और सबकी अपनी अपनी लाइफ होगी, ये भी बात आपने याद रखनी है। मसलन मेन बोर्ड जो है इसकी एक अपना वो उसकी एग्जिस्टेंस है, सीपीयू की अपनी एग्जिस्टेंस है, मेमोरी की अपनी एग्जिस्टेंस है। इसको आप लोग दूसरे किसी भी सीपीयू में लगा सकते हैं। कैशे की एक अपनी एग्जिस्टेंस है, एएलयू की अपनी एग्जिस्टेंस है, प्रोग्राम काउंटर की अपनी एक एग्जिस्टेंस है। जो चीजें सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकती हैं उनके दरमियान एग्रीगेशन का रिलेशन होता है। जो चीजें जो कि सेपरेटली एग्जिस्ट उनका लाइफ टाइम नहीं होता, उसको हम लोग कंपोजिशन के रिलेशन के अंदर रखते हैं। अब यहाँ पे एक इनहेरिटेंस की एग्जांपल है, मसलन सेल। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे रिलेशनशिप होता है इज ए काइंड ऑफ। सेल कितने किस्म के हो सकते हैं, मसल सेल हो सकते हैं, ब्लड सेल हो सकते हैं, नर्व सेल हो सकते हैं, ठीक है। इन तीनों को हम लोग कह सकते हैं कि इज ए काइंड ऑफ सेल, ठीक है जी। ये इनहेरिटेंस की एग्जांपल है। फिर आगे देखें तो ये स्टेरिएट और हमारे पास जो है स्मूथ, ये मसल सेल आ गए। फिर रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स हो गए। फिर हमारे पास कॉर्टिकल और पैरामिडल जो है वो नर्व सेल्स हैं। तो ये बेसिकली मल्टीपल लेवल ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखनी है। ये देखें लेवल 1, ठीक है, लेवल 1 ऑफ इनहेरिटेंस एंड देन लेवल 2 ऑफ इनहेरिटेंस। तो आप इस तरीके से क्लास डायग्राम में भी इनहेरिटेंस यहाँ पे इस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपकी हो गई इनहेरिटेंस की एग्जांपल। यहाँ पे देखें तो बच्चों एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है एक पूरे के पूरे सिस्टम की। यहाँ पे देखें तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से एक नोट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ द मेन विंडो ऑफ द एप्लीकेशन, और वो यहाँ पे देखें इसको कह दिया गया इस विंडो को, ठीक है। यहाँ पे एक प्लस ओपन, प्लस क्लोज, ठीक है। आपको पता है ये प्लस प्लस जिसके साथ भी है दैट मीन्स के ये एक जो है वो पब्लिक मेथड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बच्चों टिल्ड यानी कि थोड़ा सा ये इटालिक होता है, ये देखें शेप है ना, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप लोग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको समझ आएगी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। उसके बाद देखें यहाँ पे देखें जनरलाइजेशन हुई है शेप, ठीक है। शेप के साथ रेक्टेंगल इज ए काइंड ऑफ शेप, ठीक है। और इस शेप की इसके साथ विंडो के साथ एग्रीगेशन है, ये देखें, ठीक है जी। ये एग्रीगेशन हुई हुई है, इसका मतलब है विंडो जो है उसके आपके पास यहाँ पे उसकी एग्रीगेशन है शेप के साथ। और उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट आगे देखें तो कंपोजिशन का यहाँ पे है, तो कंपोजिशन में देखें तो आपके पास यहाँ पे उसको फिल किया गया है। और कंपोजिशन में हमारे पास यहाँ पे पॉइंट के साथ कंपोजिशन है। उसके बाद बच्चों हमारे पास एसोसिएशन आ जाती है। एसोसिएशन हमारे पास डायलॉग बॉक्स और डेटा कंट्रोलर के दरमियान है, ठीक है। एंड देन आगे मजीद देखें तो यहाँ पे एक कंसोल विंडो इज ए काइंड ऑफ बेसिकली विंडो। तो यहाँ पे भी इनहेरिटेंस यानी कि जनरलाइजेशन यूज हुई हुई है, ठीक है। यहाँ पे डिपेंडेंसी यूज हुई हुई है कि विंडो का जो इवेंट है वो हमारे पास इवेंट विंडो जो है वो इवेंट पे उसको डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग जो है उसको इन सारी चीजों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप लोग कम्प्लेक्स सिस्टम करते हैं तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम को मल्टीपल क्लास डायग्राम्स के ऊपर भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप एक क्लास डायग्राम बनाएं। आप लोग जब सॉफ्टवेयर बड़े की बना रहे होते हैं तो फिर आप लोग मल्टीपल उसके मॉड्यूल वाइज आप लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं।
3 किस्म के बच्चों पर्सपेक्टिव होते हैं क्लास डायग्राम के। कंसेप्चुअल होता है, स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव होता है, इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव होता है। जो कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव होता है ना बच्चों, इसके अंदर आप लोग रियल वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। इसमें आप लोगों का एक्चुअल सिस्टम नहीं होता बेसिकली। लेकिन जो स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव होता है, इसमें आप लोग एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेसेस बेसिकली बता रहे होते हैं कि एक क्लास दूसरी क्लास के कैसे इंटरफेस उसका इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। और जो तीसरी है बच्चों, ये क्या करती है, एग्जैक्टली इंप्लीमेंट कर